आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने जेवर हवाई अड्डे पर बीजेपी के आरोपों पर आज फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कभी किसी सरकार के विकास के कार्यों को नहीं रोका। बीजेपी को अब विकास की बात करनी पड़ रही है। सपा तो ये चाहती थी कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, फिरोजाबाद में भी हिरन गांव में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की तैयारी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी। जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है। मैं कुछ कहूँ, दूसरा दल कुछ और कहे। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि आरटीआई का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें, और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर, उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह जरूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गांव हिरन गांव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी, और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था, उस समय अगर अनुमति मिल गई होती, तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता। सपा अध्यक्ष आजमगढ़ में पार्टी के जिलाध्यक्ष के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों से गठबंधन को हम तैयार हैं। अभी फिलहाल आरएलडी को अपना दल को साथ लिया और छोटे बड़े दल उनको भी साथ ले रहे हैं, और सब रंगों को साथ ले लिया है। एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है। यही हमारे देश और समाज की पहचान है, जहां सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, आरएलडी को साथ लिया है। हमारे जो दूसरा अपना दल है, उनको साथ लिया है, और इस तरह दूसरी और भी जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादियों ने किया है। प्रसपा पर कहा कि उनका भी पूरा सम्मान करेंगे। जो भी आना चाहेगा अच्छी छवि का होगा, उनका सम्मान होगा। अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, बीजेपी इसका जवाब नहीं देना चाहती। सवाल युवाओं के रोजगार का है। बिजली के बिल बढ़ा दिए, जब बिल आता है तो लोगों को करंट लग जाता है। और जहाँ महंगी बिजली हो गई, सोचिए आप, जिस समय बिजली का बिल आता होगा, आम जनता को करंट लग जाता है। क्या बिल से करंट नहीं लग रहा? और फिर इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना नहीं लगाया। कारखाने का नाम भी नहीं बोलते हैं, और वो बात मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ। जिस कारखाने को लग करके बिजली और उत्तर प्रदेश में बढ़ जाती, उसका नाम तो मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं लिया। बीजेपी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती। बीजेपी नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं देना चाहती। सोचो, दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा बेरोजगार रह जाएगा क्या? ये सबसे बड़े सवाल है। और आज क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके हाथ में, बीजेपी का झूठ पकड़ा गया। बीजेपी अब सच नहीं बोल पा रही है, इनका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए जनता इन्हें हटाएगी। हो सकता है जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया कर दे। नहीं, बूथ सम्मेलन हमारा बहुत पहले हो चुका है। अरे भाजपा का तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो सवाल नहीं है। अखिलेश ने कहा कि आज संविधान दिवस है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, इसलिए उनको याद किया जा रहा है। किसान बिल गलत था, इसलिए उनको वापस लेना पड़ा। कृषि कानून जो वापस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आप खुद सोचिए, सरसों का तेल जो हम खाते हैं, गरीब खाता है। कई बार गरीब बहुत कम 100 ml लेने चला जाता है, 200 ml लेता है जाकर के। आज सरसों के तेल की कीमत क्या हो गई? और सरकार जिस तेल को गरीब को खिलाना चाहती है, वो किस क्वालिटी का तेल होगा जो खिलाएंगे? वो पता नहीं कहाँ से मंगाया जा रहा है।
न जाने कितनी मिलावट का सरसों का तेल होगा। अब वो कह रहे सोयाबीन का तेल है। हमारे गरीब को सरसों के तेल का खाना बनता है, अच्छा लगता है। ये जाने कौन सा तेल खिला रहे हैं बीजेपी वाले, ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए आप। सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है, सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज संविधान दिवस है, मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं संविधान दिवस की आप सबको। और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिसके तहत हमें और आपको अधिकार हैं, आज अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। लोकतंत्र खत्म उसी दिन हो जाएगा जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने का आज का दिन महत्वपूर्ण है। जहां संविधान दिवस हम मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी याद करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए इस लोकतंत्र को भी बचाना है।